आदरणीय नीतीश कुमार जी बिल्कुल एक लोकप्रिय नेता हैं वहाँ पे, लेकिन अब उनकी लोकप्रियता में उनके लोग खुद कह रहे हैं कि आप आरएसएस की शाखा से नहीं पैदा होते नीतीश कुमार जी, आप जयप्रकाश आंदोलन से पैदा हुए थे। आप वो नीतीश कुमार थे जिनके अंदर समाजवाद और मजबूत लोकतंत्र, जिनके अंदर डॉक्टर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे लोगों की प्रतिमूर्ति के रूप में लोगों ने देखा था बिहार में। कर्पूरी ठाकुर के रूप में लोग देखा था आपको। आप कौन से नीतीश कुमार निकल गए? आप तो संघ के गोलवर्कर की भूमिका में दिख रहे हो, आप हेडगवार की भूमिका में दिख रहे हो। उजाला न्यूज। जब से राहुल गांधी जी ने एटम बम की बात कहे थे और बेंगलुरु में जिस तरह से वोट का जो चोरी का इल्ज़ाम नरेंद्र मोदी जी पर लगा करके, और इस वक्त बिहार में वोटर अधिकार का जो यात्रा निकल रहा है, उसी बात को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता माननीय संजीव सिंह जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी, नमस्कार। लगातार बिहार में जो वोटर यात्रा निकल रही है राहुल गांधी जी द्वारा और तेजस्वी यादव जी के द्वारा, मानो जैसे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का जो जमीन बना हुआ था वो खसक गया है। इस पर आप क्या कहेंगे सर, सही बात है? देखिए, एक बात तो मान के चलिए कि झूठ अपनी मौत मरता है या झूठ बेमौत मरता है। राहुल गांधी जी को 20 साल के उनके राजनीतिक इतिहास में उठा करके देख लीजिए कि एक ऐसा संजीदा और वाहिद राजनीतिक व्यक्ति हमारे देश को मिला है जिसने जिस इशू को उठाया उस इशू पे झूठ नहीं बोला, और आज भी उनके वो सारे इशू सच साबित होते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जब मैं देश के किसानों के लिए जो भूमि अधिग्रहण का अध्यादेश लाया, तब से इनको लग गया देश के पूंजीपतियों को कि राहुल गांधी हम लोग का फायदा नहीं होने देगा, तो राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए उनको पप्पू इस तरह की उपाधि दी गई। राहुल गांधी उससे विचलित नहीं हुए। राहुल गांधी उसके बाद नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, नोटबंदी पे कहा कि कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? आज नरेंद्र मोदी जी खुद ही कहते हैं कि धन चाहे जैसा हो, काला हो, नीला हो, कोई मतलब नहीं, पैसा लगना चाहिए। वही नरेंद्र मोदी थे, कहते इतना काला धन कि आ जाएगा तो एक आदमी को कितना मिलेगा? 15-15 लाख रुपए में। आप भी नहीं भूले। अब आपका वो भी दाम तो मेरे ख्याल से 12 साल हो गया, दुगना हो गया होगा। तो ये नरेंद्र मोदी थे, राहुल गांधी बोलते थे। उसके बाद राहुल गांधी ने जीएसटी को कहा गब्बर सिंह टैक्स। 2018 में कहा कि जो जीएसटी है, एक गरीब और एक अमीर एक ही चीज़ खरीदते हैं, दोनों को 18% जीएसटी क्यों? आज राहुल गांधी जी का ही देन है कि जीएसटी को कम करने की बात करी, लेकिन अभी जीएसटी के जो आधिकारिक सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें अभी इसकी सूचना नहीं है। तो कहने का मतलब राहुल गांधी जी जिस चीज़ को पकड़ते हैं वो सबसे बड़ी बात है कि देश के लोकतंत्र तो जनहित के लिए रहती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे हरियाणा में शंका हुई, मुझे मध्य प्रदेश में शंका हुई, मुझे महाराष्ट्र में शंका हुई। तब उन्होंने कहा कि हमने 2024 में लोकसभा में बेंगलुरु सेंट्रल की सीट, जहां 7 विधानसभाएं आती हैं, 6 विधानसभा में हम जीत रहे थे, आते आते 7वीं विधानसभा महादेवपुरा में हम 33,000 से हार गए। और उसी महादेवपुरा का उन्होंने अपने पीपीटी दिखाया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जहां 1,02,50 वोट फर्जी वोट निकले। अब आप बताइए कि जहां 1,02,50 वोट एक विधानसभा में फर्जी वोट निकला, जहां 40,000 के पते नहीं थे, ऐसे करके तमाम 5 चीज़ें दिखाई, तो वहां हम 33,000 से हारेंगे नहीं तो क्या होगा? और ये यही लेकर के राहुल गांधी जी ने कहा कि ऐसी 25 लोकसभा सीटें थी जहां भारतीय जनता पार्टी को जबरन जिताया गया, क्योंकि भाजपा मान चुकी थी, नरेंद्र मोदी जान चुके थे कि इस बार सरकार बनने वाली नहीं है। और मेरी बात छोड़ दीजिए, देश के वित्त मंत्री के पतिदेव श्री सीतारमण जी के पति वो खुद कह रहे हैं कि चुनाव में अगर धांधली नहीं होती तो इंडिया गठबंधन 316 सीट लेकर के आता। और उसकी सच साबिती हो रही है कि राहुल गांधी जी जनता को जागरूक करने, जब एसआईआर बिहार में हो रहा था तो एसआईआर की टाइमिंग का विरोध था, एसआईआर में जो 11 चीज़ें मांगी जा रही थी उसका विरोध था। और यही कहा गया कि आज बाढ़ग्रस्त बिहार है। बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं में, लगभग 8 करोड़ मतदाताओं में 3 करोड़ मतदाता मजदूरी करता है, अपने प्रदेश के बाहर रहता है, बाढ़ से गिरा हुआ है। तो नहीं साहब, एसआईआर करना है। और एसआईआर का सच ये आया
कि एक एक मकान में पता चलता है। आप देख लीजिए, गया में एक गांव है, एक मकान में पूरा एक मकान में पूरा गांव समा गया है। एक मकान में, गया के एक गांव में 950 लोग हैं एक मकान के पते पे। तो आज उस SIR का सामना सब कुछ सामने है। तो राहुल गांधी जी यही कह रहे हैं कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल के द्वारा गांधी जी के सपने को साकार करते हुए कहा गया कि देश में राजा हो या रंक हो, सबको एक वोट का अधिकार है, उसको छीनने का काम RSS कर रही है, भाजपा कर रही है। और तमाम उदाहरण से तो आज जो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं उससे भाजपा बौखलाई हुई है, और भाजपा ने संग बौखला हुआ, क्योंकि जहां भी राहुल गांधी जी जा रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन की टीम, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और कल तो अखिलेश यादव जी भी जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेता और इंडिया गठबंधन के लोकप्रिय नेता और समाजवादी पार्टी के मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री। तो पूरी तौर से गांव का आम आवाम बिहार में सड़कों पे दिखता है बिना कहे, क्योंकि उसको लग रहा है, और जो SIR की जो अभी 1 अगस्त को जिन्होंने अभी रिपोर्ट सौंपी है, उसमें जो चीज़ यार जो हमने बताया कि उसमें भी कोई सुधार नहीं हुआ। तो पूरी तौर पे राहुल गांधी जी के साथ पूरी तरह से बिहार की जनता ने, पूरे देश के लोग, एक पैन इंडिया ये आंदोलन हो चुका है। पूरे देश के लोग, चाहे उत्तर के हों, दक्षिण के हों, सारे लोग कह रहे हैं कि साहब ये चीज़ें तो चल रही, तभी भाजपा जीत रही है। हमारे राज्य में तो भाजपा की कोई हवा नहीं थी, कैसे जीत गई? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, RSS बौखलाया हुआ है, और उनकी बौखलाहट स्वाभाविक है, क्योंकि राहुल गांधी मानने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर इस चीज़ की सुधार नहीं हुई तो सत्ता में आएंगे तो जो लोग इसके पीछे शामिल हैं वो रिटायर्ड हो जाएं, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा सर, कल अखिलेश यादव जी का जिस तरह से बिहार जाना जो दौरा है, और तेजस्वी और राहुल गांधी जी का पहले से यात्रा चल ही रहा है, जो इस वक्त बिहार में लहर चल रही है, क्या उसमें कितना बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, ये लहर पूरे देश के उस पिछड़े, अति पिछड़े, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के जो गरीब हैं, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने सौतेला व्यवहार किया है, मोदी सरकार ने तमाम मुद्दों पे, काले धन पे कहा कि घर को 15 लाख, एक व्यक्ति को 15 लाख मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, आज उनके ही लड़के बेरोजगार होकर के टहल रहे हैं। तमाम ऐसी योजनाएं जो हवाई निकली, और ये वर्ग ठगा गया। 5 किलो राशन पे इन लोगों ने पूरे देश को, मतलब उस समाज को आपने कहीं भी उसकी लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित नहीं की। और राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं इस चीज़ को कि जब आपका वोट ही नहीं रहेगा तो कल आपका घर छीना जाएगा, कल आपके खेत का अनाज छीना जाएगा, आप अधिकारी नहीं रह जाओगे कहीं इसका विरोध कर सको। तो पूरी तरह से जननायक राहुल गांधी जी पूरे देश के एक वो रहनुमा बन चुके हैं इस क्लास के, इस वर्ग के, कि उनमें सच्चाई दिखती है। और इसलिए इंडिया गठबंधन के समान विचारधारा के साथी माननीय अखिलेश यादव जी हैं, माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, माननीय दीपांकर भट्टाचार्य जी, माननीय साहनी जी हैं, ऐसे तमाम लोग जो इंडिया गठबंधन के मजबूत पिलर्स हैं, वो इस लड़ाई में हैं, क्योंकि उनको अब ये लगने लगा है कि देश की जनता अब जागरूक होकर के खड़ी हो रही है, और झूठ, डर और भ्रम की जो मायाजाल मोदी सरकार और भाजपा की सरकार ने फैलाया था, उससे लोग निकल चुके हैं। आप जैसे केवल मुख्य मीडिया के लोग ईमानदार हो जाए ना, एक हफ्ता तो ये लोग सत्ता में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि रुझान बिहार से आना शुरू हो गया है। मंत्री को वहाँ की जनता ने खदेड़ दिया था, दो मंत्री, हाँ, मंगल पांडे और एक और हैं, बिल्कुल भागते फिरे थे। तो ये बिहार में नहीं होगा। ये जो रैली चल रही है ना, आप वो जल्द ही उत्तर प्रदेश में देखेंगे, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की ताताई सरकार है वहाँ देखेंगे, क्योंकि यही काम ये कर रहे हैं। ये चुनाव चोरी करते हैं, वोट चोरी करते हैं, सरकार चोरी करते हैं। और अगर ये नहीं करते हैं तो मैं आपके चैनल के द्वारा, मैं जो छुटभइये भाजपा नेता है ना, राहुल गांधी जी के ऊपर पूरे देश में मुकदमा करते हैं, मैं उनको चुनौती दे रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को चौकीदार चोर भी राहुल गांधी जी ने कहा था, तब तुम सब पीठ पे लिखवा के चले थे कि मैं भी चौकीदार।
जी। और आज उस चौकीदार की चोरी को साबित कर दिया। पूरा देश कह रहा है, 5 साल का बच्चा कह रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी खड़े होते हैं बिहार में, कहते हैं वोट चोर, जनता कहती नरेंद्र मोदी। अगर हिम्मत है तो एक मुकदमा लिखवा दो, लिखवाओ ना। तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि तुम खुद स्वीकार कर रहे हो, भाजपा के संघ के लोगों, कि बिल्कुल हम चुनाव चोरी के द्वारा, वोट चोरी के द्वारा राज्यों में सरकारें बना रहे हैं। भाजपा इस वक्त बिहार में कहाँ पे खड़ी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डूबके को तिनके का सहारा, ये सुना होगा आपने, और वो तिनका जेडीयू है। आदरणीय नीतीश कुमार जी बिल्कुल एक लोकप्रिय नेता हैं वहाँ पे, लेकिन अब उनकी लोकप्रियता में उनके लोग खुद कह रहे हैं कि आप आरएसएस की शाखा से नहीं पैदा होते नीतीश कुमार जी, आप जयप्रकाश आंदोलन से पैदा हुए थे। आप वो नीतीश कुमार थे जिनके अंदर समाजवाद और मजबूत लोकतंत्र, जिनके अंदर डॉक्टर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे लोगों की प्रतिमूर्ति के रूप में लोगों ने देखा था बिहार में। कर्पूरी ठाकुर के रूप में लोग देखा था आपको। आप कौन से नीतीश कुमार निकल गए? आप तो संघ के गोलवर्कर की भूमिका में दिख रहे हो, आप हेडगवार की भूमिका में दिख रहे हो। तो इसलिए नीतीश कुमार जी, मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कठपुतली बन के रह गए हैं, बिहार की जनता बहुत दुखी है। अगर दुखी न होती तो नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल के, आप ही ने कहा, 2-2 मंत्रियों को जनता दौड़ाती ना। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी को डूबते के लिए तिनके के सहारा के रूप में जेडीयू है, और जेडीयू ने जहां हाथ खींचा, बिहार ही नहीं देश से भाजपा गायब हो जाएगी और शाह और मोदी की जोड़ी गुजरात नजर आएगी। और लास्ट सवाल सर, बिहार में 1 सितंबर को बहुत बड़ी रैली होने वाली है गांधी के मैदान में। लगभग बताया जा रहा है कि वहाँ पे 10 लाख के ऊपर वहाँ पे संख्या इकट्ठा होगी। वहाँ का नज़ारा, जो लहर होगा, सुनामी में बदलने वाली है। क्या उससे पूरे देश में का क्या माहौल होगा उस समय? देखिए, आपने कहा ना कि ये पूरा जन आंदोलन हो चुका है। दक्षिण भारत से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री माननीय स्टालिन साहब आए थे, कन्मुई जी आई थी, वहाँ की सांसद रही। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के उप मुख्यमंत्री डी शिवकुमार जी आए थे। 1 तारीख को मुख्यमंत्री माननीय सिद्धारमैया जी आ रहे हैं। तो पूरे पैन इंडिया आंदोलन चल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी के इस वोटर अधिकार यात्रा में देश के हर घर में उस सच्चाई को देखा जा रहा है कि हमारे घर का वोट कैसे कटता है, हमारा वोट कैसे छिनता है, और हम जिस पार्टी की सरकार नहीं चाहते वो कैसे सरकार बना ले रही है, हमारा वोट जा कहाँ रहा है। और आपकी बात माफ़ करिएगा, मुझे बहुत छोटी लगी। 10 लाख से तो ज़्यादा आबादी पटना की है, वो बिहार की राजधानी है, और वो बिहार जो गणतंत्र की जननी रही है, जहाँ गण आगे चला है, तंत्र पीछे चला है। तो मुझे ये लगता है कि बिहार में कोई जिला, कोई कस्बा, कोई गांव का लोग खाली नहीं रहेगा जो पटना की गली कूचे को पाट नहीं देंगे, क्योंकि लोग सड़कों पे निकल करके राहुल गांधी जी के, जननायक राहुल गांधी जी के हौसले को ही नहीं बुलंद कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी आवाज़ को शामिल कर रहे हैं कि राहुल जी, हमारा एक वोट, एक व्यक्ति का अधिकार छिन जाएगा तो हम भारतवासी का रहने लायक नहीं रहेंगे। वो अपनी लड़ाई के लिए लोग आ रहे हैं, और इसलिए मुझे तो, मैं कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ, 10 लाख तो बहुत छोटी चीज़ बताई। मुझे नहीं लगता है कि उस दिन बिहार में सड़कों पे या रेल की पटरियों पे ट्रेन की क्या हालत होगी, सड़कों पे गाड़ियों की क्या हालत होगी, वो अकल्पनीय है। और सत्ता चाहे जितना भी दाव लगा ले, जोर आजमाइश कर ले, अब ये काफिला रुकने वाला नहीं है। बिहार पूरे देश में बाहर लाएगा, ये मैं जानता हूँ। धन्यवाद। अभी हमारी बातें हो रही थी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता माननीय संजीव सिंह जी से। इनके बातों से कितना आप सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।